कि एक बड़ी तादाद जो फ़कीर हैं बेगर्स, वो सऊदी अरबिया आके उम्रे के वीज़े पे तो वहाँ पे आके भीख मांगते हैं। यहाँ से हम सऊदी अरबिया, शाम, ईरान, इराक सीज़न के हिसाब से हम जाते हैं, जाके वहाँ हम भीख मांगते हैं। तो यही लोग इंटरनेशनल हैं। दुबई ये जाते हैं, सऊदीया ये जाते हैं, शाम जाते हैं, इराक जाते हैं, ईरान जाते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज मेरे साथ मौजूद है FIA के इंचार्ज ऑफिसर गंजफर शाह साहब। उनसे जानेंगे, एक उन्होंने ग्रुप पकड़ा है जो कि फ़कीर बनकर सऊदी अरब जाके मांगता था, ईरान शाम जाके मांगते थे। उन बहुत बड़ी कार्रवाई की। एक ग्रुप जो कि इंटरनेशनल मांगते थे और मुल्क दुश्मन अनासिर ही हो गए जो कि मुल्क का नाम बदनाम करते थे। बाकी कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताएं पूरी स्टोरी है क्या, कैसे आप लोगों तक रसाई हुई? क्या हुकूमत की तरफ से, सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई लेटर लिख के आया था या आपने खुद कार्रवाई की? जी हाँ, एक अरसे से ये कंप्लेंट्स आ रही थी सऊदीया, ख़ास तौर पे सऊदी अरबिया से, कि एक बड़ी तादाद जो फ़कीर हैं बेगर्स, वो सऊदी अरबिया आके उम्रे के वीज़े पे तो वहाँ पे आके भीख मांगते हैं। तो ये मुल्क और कौम के लिए बड़ी बदनामी और बड़ी शर्म की बात थी। उसके लिए फिर मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर और मिनिस्ट्री इंटीरियर और हमारे हेडक्वार्टर से तमाम एयरपोर्ट्स पे अलर्ट जारी किया गया कि जी जो लोग आपको मशकूक हैं उनको रोका जाए, उनको ना जाने दिया जाए। तो ये गैंग जो है ये भी इसी तरह से था। ये जो ग्रुप था, इनको लाहौर एयरपोर्ट पे हमारे जो इमिग्रेशन स्टाफ है वो वेल ट्रेंड हैं, उनके पास एक पूरी स्किल है बंदे को जज करने की। तो वो उन्होंने इनको रोका, हमारे पास भेजा, मैंने उनको इंटरोगेट किया। तो उसमें फिर उन्होंने बताया कि जी हम लोग कई सालों से यही काम कर रहे हैं। यहाँ से हम सऊदी अरबिया, शाम, ईरान, इराक सीज़न के हिसाब से हम जाते हैं, तो जाके वहाँ हम भीख मांगते हैं। तो अच्छा, इसका सीजन्स में वो बता रहे हैं कि हम सीज़न जब होता था, मीन्स लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तब ये लोग जाते थे या सारा साल जाते थे? डेफिनेटली वो तो सारा साल ही बन जाता है ना। देखें, मुहर्रम में ये लोग इराक जाते होंगे, ईरान जाते होंगे, शाम जाते होंगे, और बाकी उम्रे का भी एक ख़ास सीज़न है, ठीक है ना। हज, ये हज पे भी जाते हैं, नॉट ओनली, यस बिल्कुल, हज पे भी ये जाते हैं और दौरान हज भी, यानी पूरा साल इनका सीज़न चलता रहता है एक से दूसरे मुल्क, और इसी तरह ये इनका सिलसिला है। लेकिन ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म लोग हैं, कई सालों से ये इनका तरीक़ाकार ये है कि 3 माह के वीज़े पे जाया जाता है, उस मुल्क में रुक के वहाँ पे भीख मांगी जाती है। उसके बाद जो इनका कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो ठेकेदार होता है, वो जो 3 माह वाले हैं उनको छोड़ जाता है, उनकी जगह नए लोग ले जाता है। इनका एक पूरा मुनज़्ज़म तरीक़ाकार था, तो हमने उसको ब्रेक तो किया। अरे, आपने ये भी पता किया होगा इनका कितना बड़ा नेटवर्क है कि पाकिस्तान के अलावा भी किसी और ममालिक में भी हैं ये लोग? इनके आपस में कनेक्शन है या लोगों के आपस में? इंटरनेशनली ऐसी अभी तक कोई बात सामने नहीं। यही लोग इंटरनेशनल हैं। ये देखे ना जी, इंटरनेशनल ही हो गए ना। दुबई ये जाते हैं, सऊदीया ये जाते हैं, शाम जाते हैं, इराक जाते हैं, ईरान जाते हैं, तो यही इंटरनेशनल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या जब आपने इनकी कार्रवाई की तो कोई बैंक अकाउंट्स भी सामने आए होंगे आपके? तो नहीं, बैंक अकाउंट्स के लिए हमने लिखा हुआ है, इंशाल्लाह डिटेल आ जाएगी। ये लोग अभी जेल में हैं, इनका केस जो है वो सेंड टू कोर्ट कर दिया गया है, इनका चालान जमा है, कार्रवाई हो रही है। अब मज़ीद फर्दर इनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वो भी
जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। क्योंकि वीज़ा वगैरह जो भी लेगा वो लाखों रुपए से कम है नहीं। अगर आप हज करने भी जाओ तो 10 लाख रुपए तो आपको चाहिए, उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। इसका मतलब कि इनके बैंक्स में इतने पैसे मौजूद हैं कि ये लोगों को इस तरह जाके वहाँ जाके मांगते। क्या वहाँ जाके हुलिया क्या होता था इनका? कोई कपड़े वगैरह होते थे या कोई गेटअप ऐसा कर लेते थे, क्या करते थे? कोई आपने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने बताया होगा आपको? देखिए जी, नॉर्मली तो इनकी जो अपीयरेंस है वो तो इनका गेटअप बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं लोगों को इमोशनली देखिए डेफिनेटली जैसे आप यहाँ सिग्नल्स के ऊपर देखते हैं कि जी लोग फ़कीर यानी 20-20 30-30 भी एक जगह पे एक सिग्नल पे आपको मिलते हैं, तो उन्होंने गेटअप चेंज किया होता है ना। उन्होंने डेफिनेटली किसी ने अपना बाजू छुपाया होता है अंदर, किसी ने टांग छुपाया, हालांकि पता चल रहा होता है जी। हालांकि कुछ लोग ऐसे नाबीना बने होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल देख पा रहे होते हैं और देखते हैं। लेकिन ये एक प्रोफेशन है, ये एक पेशा है, ये कोई मजबूरी नहीं है। ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, काम कर रहे हैं। और सर जैसे कि आपने कहा कि लोगों ने अपना प्रोफेशनल बना लिया और इसमें जो गैंग पकड़े गए इसमें कितने अनएजुकेटेड पीपल थे और कितने एजुकेटेड लोग शामिल हैं? थे तो ये अनएजुकेटेड ही, ये अनएजुकेटेड थे। ज़्यादातर लोग ये जो शादरे का इलाका है वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन हर मुख्तलिफ हैं, कोई कसूर से कोई से, लेकिन ज़्यादा जो बेगर्स जो इंटरनेशनली जाते हैं ये शादरा के इलाके से बिलोंग करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं ये कब से जा रहे थे और कितने लोग शामिल थे इसके अंदर? इनके एक ग्रुप के अंदर कितने लोग शामिल होते थे? अच्छा, इनकी कोई ऐसी मजमूई फिक्स तादाद नहीं होती। मैंने बताया कि ये जो दो बहन भाई थे, रज़िया और माजिद, ये दोनों जो हैं, ये जो साथ इनके खातून और एक वो भी बहन भाई थे, उनको ये लेके जा रहे थे बुक करके। इनकी लैंग्वेज में उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, ठेकेदार। हाँ जी, तो ठेकेदार से ये लमसम एडवांस रकम ले लेते हैं, फिर जहाँ वहाँ जाके ठेकेदार जो है ये भीख मांगते हैं उसको। यानी आप ठेकेदार का जो मीनिंग है वो यही है कि लमसम पैसे ले लिए और वहाँ ले जाके उनसे भीख मंगवाई, अपने पैसे पूरे कर लिए। ये यानी इनका एक 3 माह से तकरीबन ऑलमोस्ट जो हमने इनके पासपोर्ट देखे हैं उसके बाद 3 माह के ही विजिट वीज़ाज थे। अच्छा, जो इनके पीछे मास्टरमाइंड बंदा था वो पकड़ा गया या नहीं? जी हाँ, हम इंशाल्लाह एक आध दिन में वो अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, जब आपने इनसे कार्रवाई की तो इनसे पूछा नहीं कि आपने सिर्फ मांगने के अलावा कि चोरी चकारी भी तो करते थे या नहीं? नहीं, ऐसी कोई चोरी चकारी और डकैती में मेरा ख्याल है इतने पैसे नहीं मिलते जितने इनको भीख मांगने पे मिल जाते। अच्छा सर, आप आवाम को क्या पैगाम देते हैं कि जो आवाम ऐसे लोगों को भीख देती है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी बदनामी हो रही है और लोग देख के हमें जो, क्योंकि दुश्मन नासिर ये नहीं है कि खाली मुल्क पे जो हमला करें वही होते हैं, जो मुल्क को बदनाम करें वो भी होते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है। मैसेज तो यही है कि ये जो भिखारी हैं, जो ज़रूरतमंद है उसकी तो इमदाद करनी चाहिए। बाकी जो प्रोफेशनल लोग हैं सिग्नल्स पे खड़े हैं इधर उधर, मेरा नहीं ख्याल इनकी हौसला अफजाई की जाए कि इनको भीख दी जाए। अच्छा सर, इनकी रोकथाम के लिए कोई काम किया जा रहा है? डेफिनेटली सूबाई और सेंट्रल दोनों लेवल के ऊपर डिपार्टमेंट्स तो मौजूद हैं, वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद ही इस कदर ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। अच्छा सर, ये जो लोग पकड़े गए इनको क्या सज़ा होगी? ये क्या कितनी देर में छूट के वापस आ जाएंगे? कितना अरसा ये अंदर रहेंगे जेल में? देखिए जी, इसमें टिप, ट्रैफिकिंग इन पर्सन और इमिग्रेशन लॉज के तहत FIR है। इसमें सज़ा तो बहुत लंबी है, 14 साल तक सज़ा हो सकती है। शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम दिया और हमें पूरे वाक़े से आगाह किया और बताया किस तरह इन चोरों को, और चोर तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि मुल्क का नाम बदनाम किया इन लोगों ने, और दूसरा ये भीख मांगते थे बाहर जाके, पाकिस्तान में भी मांगते थे, और पाकिस्तान से बाहर जाके जो पाकिस्तान की इमेज को इन्होंने डैमेज किया, इनको सज़ा होनी चाहिए। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शौक़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।